वेलकम स्टूडेंट्स आई होप सो कि आपने हमारी इस नई सीरीज़ का पहला टॉपिक विटामिन्स पे विटामिन ए आपने देख लिया है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गया है और आपने मेरे वीडियो को लाइक भी किया है, शेयर भी किया है और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी किया है। हाँ, अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में मेरे इस वीडियो को शेयर भी करें। और आइए चलते हैं, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज की क्लास हमारी है बी कम्प्लेक्स पे। स्टूडेंट्स, आज की क्लास हमारी है बी कम्प्लेक्स पर। बी कम्प्लेक्स आपको पता है, कल भी हमने डिस्कस किया था कि फर्दर बी कम्प्लेक्स के कुछ टाइप्स हैं, जैसे विटामिन B1 है, V2 है, V3, V5, B6, V9 और B12। स्टूडेंट, B1 का जो केमिकल नेम है उसे थायमीन बोलते हैं, B2 का राइबोफ्लेविन, B3 को नियासिन, B5 को पेंटोथेनिक एसिड, B6 को पायरिडॉक्सिन, V9 को फोलेट और B12 को साइनोकोबाल्मिन बोलते हैं। ये सारे के सारे मिलके क्या करते हैं, बी कम्प्लेक्स बनाते हैं। तो आइए आज हम डिस्कस करेंगे विटामिन B1 को। तो स्टूडेंट्स, विटामिन B1 का जो केमिकल नेम है उसे थायमीन बोलते हैं। इट्स वेरी इसेंशियल फॉर द यूटिलाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। स्टूडेंट्स, जो हम अपनी डाइट में कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं, जैसे सीरियल्स हैं जिसमें हमारे व्हीट आ जाते हैं या राइस आ जाता है, इसके अलावा जितनी भी चीज़ें हम खाते हैं जिनमें कार्ब हो, उनको यूटिलाइज करने में ये थायमीन मदद करता है। अगर कभी थायमीन की हमारी बॉडी में कमी हो जाती है, जिसे डेफिशिएंसी बोलते हैं, तो ये जो हमारा कार्बोहाइड्रेट्स है ये प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं हो पाते। उसकी वजह से हमारी बॉडी में पायरुविक एसिड और लैक्टिक एसिड का इक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है। और ये इक्यूमुलेशन कहाँ होती है? टिश्यूज़ में और बॉडी फ्लूइड्स में। अर्ली साइंस इसके क्या हैं? जैसे ही इसकी एक्यूमुलेशन होना शुरू हो जाती है तो हम बड़ा थका थका सा फील करते हैं। तो जैसे हमारी लेग्स में क्रैम्प आना या लेग्स में थके थके से फील करना, लेग्स में हल्की हल्की जिसे बोलते हैं कि थकावट हो गई है, वो अर्ली साइंस हैं थायमीन की डेफिशिएंसी के। तो आइए चलते हैं। तो अगर थायमीन की कमी आ जाती है तो एक डिजीज़ बोलते हैं जिसे हम वेरी बोलते हैं। इसके अलावा एक और सिंड्रोम होता है जिसे हम बोलेंगे वर्निक्स इंसेफेलोपैथी, और ये स्पेशली अल्कोहलिक्स में देखा जाता है। जो अल्कोहलिक्स होते हैं ना, जो ड्रिंक करते हैं, ये उनमें देखा जाता है। तो डिस्कस करते हैं आज वेरी को। वेरी फर्दर डिवाइड करती है ड्राई, वेट और इन्फेंटाइल में। इसको आगे फर्दर डिस्कस नहीं करते क्योंकि एग्जाम में इतना डिटेल में पूछते नहीं है। वो जस्ट पूछेंगे कि थायमीन क्या है या थायमीन किसका केमिकल नेम है, इसकी कमी से क्या क्या हो सकता है। तो बस आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा बताने के लिए कि कभी उन्होंने ड्राई वेरी लिखा हो या वेट वेरी लिखा हो या इन्फेंटाइल वेरी लिखा हो, तो आपको पता चल जाए ये थायमीन की डेफिशिएंसी की वजह से है। तो बस आपको बता दूं, ये जो इन्फेंटाइल वेरी है ना, ये जिस बच्चे को माँ पैदा कर रही है, अगर माँ सफ़र है थायमीन डेफिशिएंसी से, तो उसका जो बेबी पैदा होगा उसको भी वेरी हो सकती है। और वेरी होने से जैसे नर्व्स में प्रॉब्लम आ जाएगी, जैसे पॉलीन्यूराइटिस बोलते हैं, ऐसी कुछ कंडीशंस आना शुरू हो जाएंगी। और हमें क्या करना है, इस थायमीन की डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए अगर हम थोड़ा सा अपना कुकिंग स्टाइल ठीक कर लें और खाना हम जिसे चावल बोलते हैं, चावल सही प्रॉपर वे से हम उनको प्रॉपरली सही तरीके से पका लें, तो हमारे थायमीन की कमी हमें कम हो सकती है। तो जैसे कि ये थायमीन लास्ट कहाँ हो जाएगा, जैसे राइस हमारे हैं जो मिलिंग में प्रोसेस होती है उसकी वजह से, या कुछ लोग पॉलिश्ड राइस खाते हैं उसकी वजह से, या फिर हम इम्प्रॉपर वॉशिंग एंड इम्प्रॉपर कुकिंग ऑफ द राइस की वजह से भी क्या होगा, जो हमारा राइस के अंदर से जो थायमीन था वो लॉस्ट हो जाएगा। इसके अलावा अगर बात करें, हम कुछ सीरियल्स खाते हैं जो बेकिंग सोडा में पका के खाते हैं। अगर हम बेकिंग सोडा में सीरियल्स को पका के खाएंगे तो उससे भी थायमीन क्या होगा, लॉस्ट हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स आगे चलते हैं।
आगे यहाँ डिस्कस कर लेते हैं अल्कोहलिक्स में। अल्कोहलिक्स में जैसे एक कंडीशन आ जाएगी, पॉलीन्यूराइटिस आ जाएगी, अटेक्सिया आ जाएगा, मेंटल डिटोरेशन आ जाएगी। ऐसा अल्कोहलिक्स में थायमिन की डेफिशिएंसी क्यों होगी, उसकी वजह क्या है? एक्चुअली क्या होता है, अल्कोहलिक्स जब वो ड्रिंक कर लेता है तो अपनी डाइट में जितना सीरियल्स उसे लेना चाहिए था उतना वो नहीं ले पाता। और आपको पता है सीरियल्स में ही थायमिन पाया जाता है। मोस्टली हम इंडियंस जो हैं वो सीरियल्स से ही थायमिन को पूरा करते हैं, और वो सीरियल्स कम ले पाता है, और सीरियल्स के अंदर थायमिन है, और थायमिन के कमी से उसे ये सब चीज़ें हो जाती हैं। जैसे उसकी कहीं ना कहीं उसको लेग क्रैम्प्स आना शुरू हो जाएंगे, लेग्स में पेन आना शुरू हो जाएगी, चलने में दिक्कत आएगी, और उसकी याददाश्त पे भी फ़र्क पड़ेगा। तो ये जो क्रॉनिक अल्कोहलिक्स होते हैं उनमें ये एक बीमारी देखने को मिलती है जिसका नाम है वर्निक्स इंसेफेलोपैथी। तो आई होप सो कि आपको ये बात समझ आ गई है। अब चलते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट ये है कि हमें ये पता लगाना कि थायमिन हमें कहाँ कहाँ से और किन किन फूड से मिल सकता है जो हमने रूटीन में अपनी डाइट में खाने चाहिए। आ जाइए अब देखते हैं सोर्स हमारे पास नेचुरल फूड ही है, और सोर्स में प्लांट्स भी हैं और एनिमल भी हैं। तो सोर्स में अगर हम एनिमल्स की बात करें तो मीट आ जाएगा, फिश आ जाएगी, एग आ जाएगा, और एनिमल प्रोडक्ट है मिल्क आ जाएगा। अगर हम प्लांट्स की बात करें तो सीरियल्स है, सीरियल्स में व्हीट एंड राइस है। तो मोस्टली हमारे जो 80% तक जो हम थायमीन अपनी पूरी करते हैं वो सीरियल से ही करते हैं, जैसे व्हीट एंड राइस। अगर हम इन सीरियल्स को प्रॉपर वे से कुक करके खाएं, क्योंकि क्या है हमने कल ही डिस्कस किया था कि थायमीन क्या है, वाटर सॉल्युबल है, और ये जैसे हम इम्प्रॉपर वॉशिंग या सही तरीके से हम सीरियल्स को ना पका पाएँ तो उसकी वजह से ये पानी में घुल के लॉस्ट हो जाता है। तो इसलिए हमने क्या करना है कि इनकी सीरियल्स की कुकिंग सही करनी है, और ऐसे हमने सीरियल्स को बेकिंग सोडा के अंदर कुक करके नहीं खाना है। जो भी सीरियल्स हम बेकिंग सोडा में कुक करके खाते हैं उनमें थायमीन लास्ट हो जाता है, और इन द एंड एक्चुअली जब थायमीन का डिसऑर्डर जब बंदे को उसके सिम्टम आना शुरू करते हैं ना, तो ये इसके साथ साथ इसके जो बाकी के जो बी कम्प्लेक्स में बाकी के विटामिन आ रहे हैं ना, जैसे जैसे ये राइबोफ्लेविन आ रहा है, नियासिन आ रहा है, पेंटोथेनिक आ रहा है, पायरिडॉक्सिन, इनके भी कहीं ना कहीं साथ में इनकी भी डेफिशिएंसी हो रही होती है। तो मैं ऐसा बोल सकते हैं कि मल्टी विटामिन डेफिशिएंसी के साथ साथ ये थायमीन की डेफिशिएंसी भी आ रही होती है। जो पेशेंट या जो सफरर है उसको पता ही नहीं चल रहा होता कि मुझे बी कम्प्लेक्स की कमी है, और उसे थायमीन के साथ साथ राइबोफ्लेविन की भी कमी, या नियासिन की, पेंटोथेनिक की, पायरिडॉक्सिन की, फोलेट की, और साइनकोबाल्मिन की भी डेफिशिएंसी चल रही होती है। तो इसलिए जब कभी भी हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो हमें पर्टिकुलर थायमीन ना देते हुए बी कम्प्लेक्स देते हैं, ताकि वो थायमीन के साथ साथ बाकी के जो विटामिन हैं वो भी हमें मिल जाए। तो हमने ऐसे कोई विटामिन खुद अपनी मर्जी से नहीं खाने होते। अगर आपको कहीं भी कोई ऐसी प्रॉब्लम नज़र आ रही हो या आपके किसी रिलेटिव में, तो आपको क्या करना चाहिए, फिजिशियन की कंसल्टेशन ले लेनी चाहिए। जैसे फिजिशियन एडवाइस करते हैं वैसे ही और उतनी ही क्वांटिटी में विटामिन हमें खाने चाहिए। तो आई होप सो कि आपको आज थायमीन का पता चल गया। आइए चलते हैं हमारे आज के नेक्स्ट टॉपिक पे। हमारा आज का नेक्स्ट टॉपिक है राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन को क्या बोलते हैं हम, विटामिन B2 बोलते हैं। ये क्या करता है, ये सेलुलर ऑक्सीडेशन करने में मदद करता है, यानी कि जो सेल्स के अंदर जो ऑक्सीडेशन होती है उसको करने में और एनर्जी मेटाबॉलिज्म करने में मदद करता है। ये अगर इसकी कमी हो जाएगी तो अंडरस्टूड है कि हमारी कहीं ना कहीं इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होगी, हमारे मेटाबॉलिज्म में थोड़ी सी डिस्टर्बेंस आ जाएगी। जैसे ही वो डिस्टर्बेंस आ जाएगी तो हमारे जो सॉफ्ट टिश्यूज़ है ना सारे, उनमें स्वेलिंग आना शुरू हो जाएगी। जैसे इसमें कंडीशन आ जाएगी एंग्लोस्टोमेटाइटिस, चिलोसिस आ जाएगी, ग्लोसाइटिस आ जाएगी, यानी कि हमारा जिसे बोलते हैं मुंह का पकना, जैसे मुंह में छाले आ जाना, मुंह का पकना, ये सब कंडीशंस आना शुरू हो जाएंगी। और एंग्लोस्टोमेटाइटिस का मतलब है जो हमारे लिप्स होते हैं ना, तो लिप्स के कॉर्नर होते हैं, जो कॉर्नर फटना शुरू हो जाते हैं, और ये अक्सर तभी फटते हैं जब हमारी बॉडी में राइबोफ्लेविन की कमी हो जाएगी।
तो सोर्स पता कर लें राइबोफ्लेविन का, तो वही एनिमल एंड प्लांट्स, एनिमल्स में लीवर, मिल्क, एग, मीट, और प्लांट्स में होल सीरियल्स, पल्सिस और लीफिंग वेजिटेबल्स, मतलब ऐसी सब्जियां जो लीफी होती हैं। और एक्चुअली सीरियल्स भी कैसे जर्मिनेटेड, अगर हम सीरियल्स को जर्मिनेट कर लें, जैसे कि हम जिसे बोलते हैं ना कि अंकुरित दालें, अंकुरित सीरियल्स, अगर हम इनको खाते हैं तो हमारा बॉडी में राइबोफ्लेविन की कमी नहीं होगी। अब चलते हैं कि जब कभी भी राइबोफ्लेविन में की कमी आएगी तो राइबोफ्लेविन क्या करेगा, राइबोफ्लेविन डेफिशिएंसी ऑलमोस्ट ऑकर इन एसोसिएशन विद डेफिशिएंसीज ऑफ अदर बी कॉम्प्लेक्स डेफिशिएंसीज सच एज पायरिडॉक्सिन, यूजली ए पार्ट ऑफ मल्टीपल डेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो मैंने जैसे ही आपको थायमिन के बारे में बताया, तो राइबोफ्लेविन वाले केस में भी कुछ ऐसे ही है कि अकेला राइबोफ्लेविन की कमी हमें बड़ी कम दिखती है, होती है, बट हमें पता ही नहीं चलता। इसके साथ साथ और जो बी कम्प्लेक्स वाले जो हमने इनके साथ ही जो हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, उनकी कमी भी, तो और अक्सर जब इनकी कमी को पूरा करना होता है तो हमारे फिजिशियंस क्या करते हैं, बी कम्प्लेक्स प्रेस्क्राइब करते हैं, ना कि अकेला राइबोफ्लेविन। तो बी कम्प्लेक्स में बाकी के विटामिन भी आ जाते हैं। तो इसलिए आई होप सो कि आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जब कभी भी वहाँ पे आ गया कि ऐसा विटामिन का नाम बताओ जो सेलुलर ऑक्सीडेशन करने में मदद करता है या एनर्जी मेटाबोलाइज करने में मदद करता है, तो हमने सीधा सीधा, क्योंकि ये कुछ विटामिन हैं जो एंजाइम के साथ मिलके ऑक्सीडेशन करने में मदद करवाते हैं, तो जब यही नहीं होंगे तो फिर वो ऑक्सीडेशन प्रोसेस इनकम्प्लीट हो जाएगा और हमारी बॉडी में डेफिशिएंसी दिखना शुरू हो जाएगी। और वो डेफिशिएंसी होगी तो क्या होगा, एंग्लोस्टोमेटिस होगा, चिलोसिस होगा, ग्लोसाइटिस होगा। और अभी हमने थायमिन में पढ़ा था, तो थायमिन में हमने एक बार याद रखनी है, एक वेरी वेरी होती है और वेरी वेरी फर्दर डिवाइड करती है ड्राई, वेट और इन्फेंटाइल में, और एक वर्निक सिंड्रोम होता है। और वर्निक सिंड्रोम हमें मिलता है किनमें, अल्कोहलिक्स में। तो आई होप सो स्टूडेंट्स आपको आज का वीडियो ये पसंद आएगा, आप इसे लाइक करोगे, आप इसे शेयर करोगे, अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। तो थैंक यू स्टूडेंट्स।